हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के नॉकआउट फिक्सचर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आप इवन और ऑड टीम के लिए फिक्सचर कैसे बना सकते हो नॉकआउट मेथड से। आपके एग्जाम में और भी मेथड आते हैं जैसे कि साइकिलिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। बाकी ज़्यादातर एग्जाम में नॉकआउट फिक्सचर पूछा जाता है, तो ये मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। और इसको देखने के बाद ना भाई नॉकआउट फिक्सचर से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इवन और ओड टीम के लिए। ठीक है ना। अब आगे बताऊंगा भाई इवन टीम क्या है, ओड टीम क्या है, इसका कैसे फिक्सचर आप बना सकते हो। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 12th एसपीनी ग्रुप नाम है चैनल का। ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आपके सामने, कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। देखो भाई, जब हम बात करते हैं नॉकआउट फिक्सचर की तो हमारे पास दो टीमें होती हैं। एक तो इवेंट टीम होती है और दूसरी ओड टीम्स होती हैं। इवेंट टीम्स यानी कि अगर हमारे पास टीम कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 100। ठीक है भाई, ऐसे चल रही है। लेकिन जब बात करता हूँ ओड टीम्स की, यानी कि अपने पास एक टीम है, 3 टीम, 5, 7, 9, 11, है ना। तो इवेंट टीम यानी जो 2 के टेबल में आ रही है तो सारी इवेंट टीम्स हो गई। और और टीम्स यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आ रही है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब और टीम्स हो जाएंगी। तो अगर आपको टीम दी जा रही है इसमें से कुछ, तो उनका फिक्सचर कैसे तैयार करना है। ठीक है भाई। तो अगर आपको पेन विजिबल नहीं हो तो ब्लैक पेन ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपको ज़्यादा विजिबल रहेगा। चलो आगे। तो आगे जब हम बात करेंगे सबसे पहले वो है इवेंट टीम्स की, कि अगर आपको इवेंट टीम्स का फिक्सचर बनाने के लिए दे दिया नॉकआउट मेथड से, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, जब आप बात करोगे इवेंट टीम्स के लिए फिक्सचर बनाना है आपको नॉकआउट मेथड से, तो सबसे पहले आपको कुल टीमों की संख्या, क्या, कुल टीमों की संख्या मतलब जितनी टीमें दे रखी है वो लिखनी है। और कुल टीमों की संख्या को हम एन से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भाई, एन से दिखाते हैं। तो कुल टीम जितनी भी हो सकती है, आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो वहां पर जितने टीमें होंगी तो उसको मैं एन से रिप्रेजेंट करके यहाँ पर लिख दूंगा। तो सबसे पहले आपको टीमों की संख्या लिखनी है। देन आपको ये लिखना है कि वरिष्ठ अर्ध में कितनी टीमें आएंगी और कनिष्ठ अर्ध में कितनी टीमें आएंगी। ठीक है। अभी आपको घबराना नहीं है भाई कि भैया वरिष्ठ कनिष्ठ क्या है, बाकी इतना ध्यान रख लो, वरिष्ठ को हम ऊपरी भी बोल देते हैं, ऊपरी अर्ध, और कनिष्ठ यानी कि निचला अर्ध। ठीक है भाई, निचला अर्ध। तो ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें आएंगी और निचले अर्ध में कितनी टीमें आएंगी, मतलब कि जब हम बनाते हैं फिक्सचर, मतलब कि जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, टीमों को बांट देते हैं। कुछ ऊपर वाले हिस्से में बांट देते हैं, कुछ नीचे वाले हिस्से में बांट देते हैं। अब ऊपर वाले हिस्से में कितनी टीमें रहेंगी, नीचे वाले हिस्से में कितनी टीमें रहेंगी, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर आपको बस देखना है कि भाई क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा भाई ये क्या है। ठीक है ना। तो ऊपरी अर्ध में टीमें कितनी होंगी, कैसे निकालेंगे इसको, जितनी भी टीमें दे रखी हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो कुल टीमों को मैं एन से दिखाता हूँ, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/2। ठीक है। मान लो कि भाई अपने पास 8 टीमें हैं और एन को मैंने 8 लिख दिया वही, और अपने पास नीचे 2 रहेगा डिवाइड में। तो 2 चौक 8, तो ऊपरी अर्ध में 4 टीम रहेंगी और निचले अर्ध में भी 4 टीम रहेंगी। देख लो कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। क्योंकि इसका में यही होता है, जब इवन की बात आएगी तो दोनों ही अर्ध में सेम ही टीमें रहती हैं, दोनों अर्ध में ही, ऊपरी अर्ध में और निचले अर्ध में, दोनों में सेम ही टीमें रहेंगी। 8 रहेंगी तो भाई देखो 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि फॉर्मूला देख लो दोनों का सेम ही है, कुल टीमों की संख्या अपॉन में 2, कुल टीमों की संख्या अपॉन में 2। समझ आ गया भाई। आगे चलो। उसके बाद है भाई बाई। उसके बाद क्या है, कुल बाई कैसे निकाला जाता है। अगर आपने मेरी चैप्टर की वीडियो देखी है ना तो आपको पता होगा बाई का मतलब, बाकी यहाँ बता देता हूँ। तो जिस टीम को हम बाई देते हैं, जिस टीम को हम बाई देते हैं वो डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलती है। क्या बोला मैंने, जिस टीम को हम बाई देते हैं वो डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलती है, राउंड 2 खेलती है। अब आप ये मुझे बताओ कि हमें ये कैसे पता चलेगा भाई कितनी टीमों को बाई देनी है, किस किस टीमों को बाई देनी है, वो अब आगे बताऊंगा मेथड क्या होता है बाई देने का। लेकिन कितनी टीमों को बाई देनी है वो निकाला जाएगा, जो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, जो डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलेंगे। तो जो अगर मान लो यहाँ पर बाई 5 आती है, तो इसका मतलब क्या है, 5 टीमों को हम बाई देने वाले जो डायरेक्ट सेकंड राउंड में मुकाबला करेंगी। समझ आ गया। तो अगर हमें कुल बाई निकालनी है, तो कुल बाई निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये है अपना, कुल टीमों से अगली 2 की पावर। क्या बोला मैंने, कुल टीमों से अगली 2 की पावर माइनस कुल टीमों की संख्या। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, कि कुल टीमों से अगली 2 की पावर माइनस कुल टीमों की संख्या। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम टीम ले लेते हैं भाई 6,
हम यहाँ पर इवन टीम्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इवन नंबर आपका 6 हो गया। मान ले हमको बोला भाई 6 टीमों का तुम क्या निकालो, फिक्सचर निकालो या फिक्सचर बनाओ नॉकआउट मेथड से। तो अपने पास 6 टीम आ गई। तो मैंने बोला है कुल टीमों से अगली 2 की पावर। तो 2 की पावर क्या आने की, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा, है ना। ऐसे चलता रहेगा भाई, ठीक है। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 ही होता है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। तुमको ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो हमें बोला है अगर तुम्हें बाई निकालनी है तो कुल टीमों से अगली 2 की पावर। तो कुल टीम कितनी है, 6 है। अब मुझे बताओ 6 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 8 के बीच में आ रहा है ना। तो 6 आ रहा है, वो 4 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 4 क्या है, 2 की पावर 2 है। और 8 क्या है, 2 की पावर 3 है। तो कुल टीमों से अगली 2 की पावर। तो कुल टीम कितनी है, 6 है। तो कुल टीमों से अगली 2 की पावर यानी कि 8। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। समझ आया। तो अगर मुझे 6 टीमों का बोला होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, यहाँ पर मैं लिखता भाई 2 की पावर 3। और आगे और फॉर्मूला है माइनस कुल टीमों की संख्या यानी कि -6। समझ आ गया, 2 की पावर 3 -6। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है, ठीक है भाई। और माइनस और 6 में लिख दूंगा यहाँ पर। 8 में से 6 गया 2, तो यानी कि 2 टीमों को बाई देनी है। अगर हमसे 6 का बोला है कि भाई 6 टीमों का फिक्सचर बनाओ तो मुझे बाई जब निकालनी होगी तो 2 की पावर 3 आएगी -6, ठीक है भाई। तो 2 यहाँ पर बाई आ गई है। अब ये तो तुमको पता ही होगा यार, 2 की पावर 3 का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। 2 × 2 × 2 3 बार लिखना है, तो उसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। ये बहुत बचपन वाली चीजें हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये कुल टीमों से अगली 2 की पावर माइनस कुल टीमों की संख्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 की पावर n माइनस कैपिटल N, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ये छोटा n है ना, छोटा n ये वो पावर को ही दर्शा रहा है जो हम लेते हैं कुल टीमों से अगली 2 की पावर, उसको दर्शा रहा है ये, ठीक है। और इस n जितना ये n होगा उतने ही आपके क्या होंगे, राउंड्स होंगे। उतने ही क्या होंगे, आपके राउंड्स होंगे। भाई कितने राउंड्स तक मैच चलेगा, समझ आया तुमको मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर भाई क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था। अगर मैंने 6 टीम को मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा 2 की पावर 3 आया था। अब 2 की पावर 3 आई है तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो अगर इस फॉर्मूले में तो रखा था मैंने 2 की पावर 3 -6। तो 2 का 2, n की जगह मैंने 3 रख दिया क्योंकि अगली 2 की पावर लेनी थी मुझे। तो 2 की पावर 3 -6। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 3, n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर मेरे राउंड्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पैकेट में लिख भी रखा है स्मॉल n, जो कि इस फॉर्मूले से है। तो यहाँ पर 3 अपने राउंड आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आगे 6 टीमों का ही लिया है, बाकी तुमको यहाँ पे समझाने के लिए मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। समझ आ गया भाई। राउंड्स निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है, कुल मैचों की संख्या निकालनी है। कुल मैचों की संख्या कैसे निकलती है, जितनी टीमें हैं उसमें -1 कर दो, जितनी टीमें उसको -1 कर दो। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n-1, n मतलब टोटल टीमें -1, तो आपकी टीमें निकल जाएगी। और 6 टीम हम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, n यानी 6 टीम हो गई और -1, तो कितने मैच होंगे भाई, टोटल 5 मैच होने वाले हैं। टोटल 5 मैच होने वाले हैं, समझ आ गया। अब देखो बाई कैसे देंगे, अगर जब बाई देने की बात आएगी तो बाई कैसे देते हैं, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस है यहाँ पर हम कर लेंगे। देखो भाई ध्यान सुनना मेरी बातों को। अगर मुझे बाई, देखो बाई जितनी टीमों को देनी है वो ठीक है, लेकिन बाई देने का मेथड क्या हो, किस टीमों को बाई हम देंगे। तो सबसे पहले जो बाई देंगे ना हम, वो निचले अर्ध की अंतिम टीम को देंगे, निचले अर्ध की अंतिम टीम को देंगे, ठीक है। सबसे पहले बाई कहाँ देंगे भाई, जो निचला अर्ध है उसके साथ सबसे अंतिम टीम है, पहली बाई वहां जाएगी। दूसरी बाई, अभी तो ध्यान से कान खोल कर सुन लो मेरी बात, आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे। दूसरी बाई ऊपरी अर्ध की पहली टीम को देंगे, तो पहले सबसे निचले अर्ध की अंतिम टीम। दूसरी बाई जो देंगे ऊपरी अर्ध की सबसे पहली टीम को हम देंगे, समझ आ गया। और तीसरी बाई जो जाएगी वो निचले अर्ध की प्रथम टीम को जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जो चौथी बाई है वो ऊपरी अर्ध को, जो ऊपरी अर्ध है उसकी अंतिम टीम को दी जाती है, ठीक है। अब मान लो तुमसे बोला ही 2 बाई देने के लिए, अब तुमको देनी ही 2 बाई है, तो बस तुम पहले बाई दे दो कि निचले अर्ध की लास्ट टीम को,
और दूसरी बाई सबसे पहले टीम को। बस तुम्हारे पास बाई नहीं बची है। बाकी कई बार 7 बाई 8 बाई देनी होती है ना, तो तुम क्या करोगे, इसी चीज को बार बार फॉलो करोगे। पहले निचली टीम को दोगे, निचले अर्ध की सबसे लास्ट टीम को दोगे, फिर ऊपरी अर्ध की पहली टीम को दोगे, है ना। फिर तीसरी बाई जो जाएगी वो निचले अर्ध की पहली टीम को जाएगी, फिर चौथी बाई ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को जाएगी, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। जो पांचवी बाई आएगी वापस नीचे आएगी, है ना, जो लास्ट वाली टीम होगी उसके जस्ट ऊपर आएगी, निचले अर्ध में दी जाएगी। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है, ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। नॉकआउट के आधार पर 6 टीमों के लिए फिक्सचर तैयार कीजिए। आपसे पूछा है नॉकआउट के आधार पर 6 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। ठीक है भाई, तो निकालते हैं। देखो अपने पास 6 टीमें हैं, तो सब यही मैंने आपको पीछे बताया है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैं सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। देखो अगर मैं बात करी गई है कुल टीमों की संख्या, सबसे पहले आपको लिखनी है। तो कितनी दे रखा है भाई, 6 दे रखा है। हमें 6 टीमों का बोला है, तो कुल टीमें 6 हैं। उसके बाद वरिष्ठ अर्ध में यानी कि ऊपरी अर्ध में, जिसको हम अपर हाफ भी कहते हैं, ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है कुल टीमों की संख्या अपॉन में 2, और कुल टीमों की संख्या मतलब n होता है, तो इसको मैं n/2 लिख सकता हूँ ना, ध्यान रखना है। और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/2। तो ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, 3 टीमें रहेंगी। उसके बाद कनिष्ठ अर्ध में, कनिष्ठ मतलब कि निचले अर्ध में, ठीक है भाई, या लोअर हाफ में, तो यहाँ पर भी n/2 करोगे आप, कितना आ गया 6/2। यहाँ तो निचले अर्ध में भी 3 टीमें रहेंगी, ऊपरी अर्ध में भी 3 टीमें रहने वाली है। ठीक है भाई, तो ये जो कुल टीमों की संख्या है ना, इसकी जगह बस n/2 भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप पूरा भी लिख सकते हो ऐसे, देन इक्वल में। फिर आपको ये डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे बड़े की जगह पे छोटे में काम चल जाएगा, उसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों अर्ध में 3 3 टीमें आएंगी। अब अगर मुझे कुल बाई निकालनी है, अगर मुझे कुल बाई निकालनी, तो मैंने बोला कुल टीमों से अगली 2 की पावर। अब कुल टीमें 6 है मेरे पास, तो 2 की पावर कितनी आएगी, देखो अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 होती है ना। तो कुल टीमें 6 है मेरे पास, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, है ना। तो 6 आ रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। तो कुल टीम 6 है मेरे पास, उसकी अगली पावर, तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और नंबर भी वही लेना जो 2 की पावर में एक्सप्रेस हो सकता है। अब तुम बोलोगे भाई 6 के बाद 7 आता है, 7 2 की पावर में हम नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना है ये दिमाग में। अब भाई बांध लेना इस चीज को कि अगर तुम्हें बोला है कुल टीमों से अगली 2 की पावर, तो 6 हमारे पास टीमें थी, तो हमने क्या करना है, अगली 2 की पावर लेनी है, जो कि 6 के बाद 8 आएगा। पिछले वाला नहीं लेना, आगे वाला लेना है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कुल देखो कुल टीमों से अगली 2 की पावर यानी 2 की पावर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस क्या बोला है, कुल टीमों की संख्या, यानी कि कुल टीम कितनी है, 6 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 6। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 माइनस 6, तो 8 में से 6 गया, 2 आ गए, है ना भाई। तो कुल बाई मुझे कितनी देनी है, 2 देनी है, समझ आ गया। उसके बाद राउंड्स कितने होंगे, राउंड्स की संख्या कितनी होगी, तो जो हमारा छोटा n है, स्मॉल n है, वो हमारे राउंड्स होंगे। और स्मॉल n है क्या, ये पावर है, ये मैं तुम्हें पीछे ही बताया। ये जो 2 की पावर 3 आ रहा है माइनस 6, तो जो ये पावर जितनी है ना, अगर मान लो यहाँ पर 4 पावर होती तो 4 राउंड होते। अगर यहाँ पर 2 की पावर 5 आ रही होती टीम के हिसाब से, तो यहाँ पर 5 राउंड होते। 2 की पावर 6 हो रही होती तो यहाँ पर 6 राउंड होते हैं। ऐसे करके ध्यान आपको रखना है। जो जितना भी छोटा n होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैंने बताया आपको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर n माइनस कैपिटल N। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो जितना n होगा उतने हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर राउंड्स आ जाएंगे। तो राउंड्स कितने आ गए भाई, 3 आ गए। ठीक है, यहाँ पर इरेज हो गया क्या, ये 3 निकला था हमारा, ये भी 3 निकला था, और यहाँ पर जो बाई निकली थी वो कितनी निकली थी, 2 मिनट, जो बाई निकली थी कितनी निकली थी, 2 निकली थी। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। सोल्व तो करके दिखा दिया मैंने आपको। और कुल मैचों की संख्या की जब बात आएगी, कुल मैचों की संख्या की बात आएगी, तो n-1 यानी कुल टीमों की संख्या -1, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, n-1 है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 6 - 1। तो 6 में से 1 गया, कितना आएगा, 5।
तो अपने पास कितने मैच हो जाएंगे? कुल 5 मैच अपने पास हो जाएंगे भाई, समझ आया? अब इसी को यूज कर करके क्या है, हम फिक्सचर तैयार करने वाले हैं, ध्यान रखना। राउंड 3 है, मैच 5 है, बाई 2 है, और ऊपरी और निचले अर्ध में 3-3 टीमें हैं, और कुल टीम अपनी 6 है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ऐसे तुम एक बना लेना है अपने पेपर पर, ठीक है? तो तुम फिक्सचर तैयार करोगे, पीछे तुमने पूरा बना लिया, फॉर्मूले लगा के सब कुछ कर लिया। उसके बाद तुम 6 की 6 टीमें लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ऐसे 1, सॉरी 2 मिनट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब बोला था ऊपरी अर्ध में, क्या बोला था यहाँ पर? ऊपरी अर्ध में कितनी वरिष्ठ या ऊपरी अर्ध, बात एक ही है। कितनी टीमें रहेंगी? 3 टीमें रहेंगी। तो 3 टीमों पे एक हिस्सा लगा लो ऐसे, तब 2 अर्ध बनेंगे। ऊपरी अर्ध में 3, देखो तो पूरी टीम को तुमने 2 हाफ हाफ में बांट दिया। अब हाफ भी कितने कितने का होगा? तो जो ऊपरी हाफ होगा, ये वाला ऊपरी हाफ में 3 टीमें रहेंगी, तो मैंने 3 टीमों पे ऐसे लगा दिया, है ना? और यहाँ पर एक ऐसे डंडा मार दिया, ठीक है? कट लगा दिया, मतलब कि ये ऊपर वाला हाफ हो गया, ये नीचे वाला हाफ हो गया, यानी अपर हाफ लोअर हाफ, या ऊपरी अर्ध निचला अर्ध। समझ आ गया? तो 1 2 3 ऊपरी अर्ध में इतनी टीमें रहेंगी, और निचले हाफ में यानी कि निचले अर्ध में, जिसको हम लोअर हाफ भी कहते हैं, उसमें भी 3 ही टीमें रहने वाली है। तो 4 5 6 बट गया भाई। तो ऐसे मैंने यहाँ पर लगा देना है, यहाँ से यहाँ तक एक, इसको अपर हाफ, इसको लोअर हाफ, ठीक है? ऊपरी अर्ध निचला अर्ध, ऐसे बांट देना है तुमको। मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया यहाँ पर, समझ आ गया? ध्यान रखना है। अब बात आती है बाई की, अब बात आती है बाई की। तो मैंने तुम्हें बोला जिसको हम बाई देते हैं डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलती है, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलती है। तो सबसे पहली बाई दी जाती है निचले अर्ध की अंतिम टीम को। क्या बोला मैंने? सबसे पहली जो बाई दी जाएगी वो निचले अर्ध की पहली टीम को दी जाती है। निचला अर्ध यानी कि ये वाला, जिसको हम लोअर हाफ भी कहते हैं। तो सबसे इसकी अंतिम टीम, लोअर हाफ की सबसे अंतिम टीम को दी जाती है, यानी कि 6। तो यहाँ पर देखो निचले अर्ध की सबसे अंतिम टीम क्या है? 6 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाई फर्स्ट, ठीक है? बाई क्या लिख दूंगा? 2 मिनट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाई फर्स्ट। तो पहली बाई निचले अर्ध की अंतिम टीम को, दूसरी बाई जो दी जाएगी वो अपर हाफ की या ऊपरी अर्ध की पहली टीम को। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाई 2, ठीक है? अगर ऐसे और बाई होती तो मैं कहाँ कहाँ देता भाई? निचले हाफ की या निचले अर्ध की पहली टीम को, ठीक है? और जो अगर मुझे चौथी बाई देनी होती मैं कहाँ करता? अपर हाफ की अंतिम टीम को, यहाँ पर, ठीक है? मान लो 5वीं बाई भी होती तो मैं कहाँ देता? से अब वही प्रोसेस चलता रहता, मैं वापस नीचे आ जाता, तो इसके 5 पर बाई देता मैं, समझ रहे हो? अगली बाई देनी होती तो कहाँ देता भाई? इस 2 पे देता, इसके नीचे, समझ रहे हो? तो वही प्रोसेस चलता रहेगा, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? समझ आ गया भाई? ध्यान रखना है। तो वापस मैं ढंग से एक बार लिख देता हूँ, उसको फिर हम बनाएंगे, ठीक है? बाई 1 और यहाँ पर बाई 2। तो जो बाई जिसको दी जाती है वो सेकंड राउंड खेलती है, ठीक है? तो ये दोनों टीमें सेकंड राउंड खेलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने पास 3 राउंड है। कितने राउंड है? 3 राउंड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउंड 1, ठीक है? पहले राउंड 1 का मैच करा देते हैं। देखो दोनों बाई वाली टीमों को भी नहीं छेड़ना है, अब राउंड 1 का मैच कराते हैं। तो यहाँ पर मैं कराया इन दोनों का मैच, और ऐसे ही मैंने 4 और 5 का मैच यहाँ पर करा दिया है। करा दिया भाई, समझ आ गया? उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ से कोई टीम जीती होगी, तो मैं इसको आगे अब यहाँ पे राउंड 2 बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे राउंड 2 हो गया। अब मान लेते 2 और 3 में से कोई एक टीम जीत गई, जीत गया भाई, ठीक है? अब यहाँ से बाई जो सेकंड बाई जिसको हमने दी थी वो खेलेगी सेकंड राउंड, तो इसको भी आगे ले जाते हैं भाई, यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। हम मान लेते हैं भाई यहाँ से बाई 2 और यहाँ से जो है कोई एक टीम जीती होगी, यहाँ पर हमने सेकंड राउंड खिलवा दिया है, समझ आ रहा है? उसके बाद ऐसे ही 4 और 5 से कोई टीम जीती होगी तो उसको मैंने आगे ले गया, और ऐसे ही बाई जो अपनी फर्स्ट है ये भी सेकंड राउंड खेलेगी, तो उसको भी मैं आगे लेकर ऐसे इसका मैंने मैच करा दिया है। समझ आ रहा है भाई? ध्यान रखना 3 राउंड था अपने पास, तो एक और राउंड बनाते हैं यहाँ पर, राउंड 3। अब मान लेते हैं इन दोनों टीमों से भी कोई एक टीम जीत गई है, तो यहाँ पर मैं इसको आगे करूंगा, ठीक है? मेरी लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी जा भी है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप स्केल से बनाओगे पेपर में, बस आपका मेथड समझना है, ठीक है भाई? इन
इन दोनों में से, जब 22 सेकंड जिसको दी थी जो पहली टीम थी, और इनमें से कोई एक टीम जीती होगी तो वो आगे आ गई। जब इन दोनों का मैंने मैच कराया तो इनमें से कोई एक टीम आगे गई होगी, इनमें से कोई एक टीम आगे गई होगी, ठीक है भाई। और अब देखो, अब इन दोनों में ही मैच हुआ, यहाँ से मान लो 5 जीती होगी, और यहाँ से टीम 6 में जब मैच हुआ, तो इन दोनों में जब मैच हुआ तो यहाँ से भी कोई एक टीम जीती होगी ना भाई। तो यहाँ से भी हमने क्या करा, यहाँ पर मैंने इसका मैच करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से कोई टीम जीतेगी और वो क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी, यानी विजेता हो जाएगी। तो ऐसे क्या करना है आपको, अपना जो है फिक्सचर बना देना है, समझ आ गया। अरे विनर लिखना मत छोड़ना, जितने राउंड है वैसे ही आपको बना देना है, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा आपका, इवेंट टीम का हो जाएगा, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, अब और टीम्स पे आ जाओ। अब किस पे आना है, ओड टीम्स पे आ जाओ। ओड टीम यानी 1 3 5 7 9 11, तो ये सब की क्या होती हैं, आपकी ओड टीम्स होती है। बाकी सब समझा चुका हूँ, अब बस फटाफट आपको बता दूंगा। कुल टीमों की संख्या, जितनी टीम दे रखी है उसको लिख दोगे। ऊपरी हाफ में कितनी टीमें आएंगी उसको निकालना तुम्हें n+1 करके, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया है। अगर तुम्हें ऊपरी अर्ध यानी अपर हाफ में टीमें निकालनी है तो n+1 अपॉन में 2 करोगे। अगर तुम्हें लोअर हाफ में टीमें निकालनी यानी कि निचले अर्ध में, जिसको हम कनिष्ठ अर्ध भी बोलते हैं, तो उसको तुम करोगे n-1 अपॉन में 2। यहाँ मैंने वरिष्ठ कनिष्ठ इसलिए लिख दिया भाई, पेपर में कई बार ना निचला ऊपरी अर्ध नहीं देते हैं लिख के एमसीक्यू वगैरह में, तो वहाँ पर वरिष्ठ कनिष्ठ लिखा रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी तुमको बता दिया हूँ मैं, वरिष्ठ मतलब ऊपरी, कनिष्ठ मतलब निचला अर्ध। तो निचले अर्ध की टीमें निकालनी है तो n-1 अपॉन में 2 तुम करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर मुझे बाई निकालना तो वही फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस कैपिटल N, यानी जितना भी हमारी टीमें हैं, यानी कुल टीमों से अगले 2 की पावर और माइनस कुल टीमों की संख्या। राउंड से निकालने हैं वही स्मॉल n, और कुल मैच निकालने हैं तो जितनी टीम है उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, यानी n-1। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं 11 टीम्स के लिए, कि भाई 11 टीम्स का फिक्सचर कैसे आपको बनाना है, ठीक है भाई, नॉकआउट मेथड से। तो फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है, अब इसको हम फटाफट देखते हैं। तो कुल टीम कितनी है अपने पास, 11 है, और ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी भाई, तो उसको क्या करना है, n+1 इसका फॉर्मूला होता है, तो n मतलब 11 जो कि टीम हमको दे रखी है, +1 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2। तो इसको अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि जो ऊपरी अर्ध रहेगा उसमें 6 टीमें रहने वाली हैं। और निचले अर्ध की बात करूं जिसको हम कनिष्ठ अर्ध भी बोलते हैं, तो n-1, यानी कि n-1 है तो n कितना अपना 11 है, माइनस और 1 और अपॉन में 2, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा और अपॉन में 2, और 2 को तुम 10 से डिवाइड करोगे, 10 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, 6 टीमें रहेंगी, और निचले अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, 5 टीमें रहेगी, समझ आ रहा है। और उसके बाद देखो, अगर बाई की बात करूं कि कुल बाई कितनी देनी है, तो कुल बाई का फॉर्मूला क्या होता है, कुल टीमों से अगली 2 की पावर माइनस कुल टीमों की संख्या, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर n माइनस n, ठीक है। और जो ये n है, स्मॉल n जो पावर के रूप में दिख रहा है, ये क्या होती है भाई, राउंड्स की संख्या होती है कि कितने राउंड्स होंगे, ठीक है भाई। तो अपनी टीमें कितनी है 11, तो कुल टीमों से अगली 2 की पावर हमें लेनी है पहले, ठीक है भाई। तो मैं कुछ 2 की पावर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर समझो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है ना। देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16 है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अब मुझे बताओ 11 किसके बीच में आ रहा है, 11 आ रहा है आपका 8 और 16 के बीच में, और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 की पावर की ही बात करनी है। अब बोलोगे भाई 13 14 सब कहाँ है, ये हमें उसका मतलब ही नहीं है, हमें 2 की पावर देखनी है, ठीक है भाई। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 ऐसे करके, समझ आ गया। 2 की पावर 6, क्योंकि बात ही 2 की पावर में होनी है, जाना जब नॉकआउट फिक्सचर की तुम बात करोगे। तो 11 आ रहा है 8 और 16 के बीच में, ठीक है। और कितना है अपना 11 है, तो कुल टीम जितनी भी है उसकी अगली 2 की पावर, पिछली तो 8 है, ठीक है, अगली 16 है, तो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो कुल टीमों से अगली 2 की पावर, तो कुल टीम कितनी 11 है, तो उसकी अगली 2 की पावर क्या, 2 की पावर 4, जिसको हम 16 लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 की पावर n कितनी है, 2 की पावर n हमने लिया 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 लिखा, n कितना लिया हमने, 4 लिया, ध्यान रखना है, -11, n कितना था अपना 11 था, तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भाई, 16 होता है, तुम करके भी देख सकते हो।
ठीक है, 4 का मतलब 4 बार लिख दो 2 को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 माइनस 11, तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो हमें कितनी बाई देनी है, टोटल 5 बाई देनी है, बाई 5 देनी है। अब राउंड्स कितने होंगे, राउंड्स कितने होंगे, तो राउंड्स के लिए तुमको देखना है, तो पावर कितनी थी, तो 2 की पावर 4 थी, तो जो ये 4 है ये क्या हो जाएंगे, अपने राउंड्स हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटे एन का मतलब क्या है, राउंड्स होता है। तो कितने राउंड होंगे भाई, टोटल 4 राउंड्स होने वाले हैं। और मैच कितने होंगे, तो कुल टीमों की संख्या -1 यानी कि n-1, तो 11-1 तुम यहाँ पर कर देना। ठीक है, 11-1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैच कितने होंगे, 10 मैच होने वाले हैं। तो कुल टीम 11 है। ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, मैं बता दिया 6 रहेंगी। निचले अर्ध में कितनी रहेंगी, 5 टीमें रहेंगी। ठीक है, और बाई कितनी देनी है भाई, 5 बाई देनी है, तो मैं बता दिया कैसे निकलेगा। राउंड्स 4 हैं और मैच अपने 10 है। और यहाँ पर तुमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कि जब तुम बाई निकालोगे तो भाई ऊपरी अर्ध में कितनी बाई रहेंगी और निचले अर्ध में कितनी बाई रहेगी, तुमको पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ऊपरी अर्ध में बाई कितनी जाएगी, देखो बाई तो 5 है टोटल, अपनी बाई कितनी है 5 हमें पता है, लेकिन ऊपरी अर्ध में कितनी बाई रहेगी, निचले अर्ध में कितनी बाई रहेगी। एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेता है कई बार, कितनी टीमें बताओ कि ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, निचले अर्ध में कितनी टीमें रहेगी। बाकी तुम फिक्सचर बनाओगे तो तुमको पता ही होना चाहिए। तो जब मैं बात करता हूँ किसकी, अपने ऊपरी अर्ध की, कि भाई हम एक टीम है, हमने उसको बांट दिया भाई ऊपरी अर्ध में इतनी टीमें रहेंगी, निचले अर्ध में इतनी रहेगी, लेकिन इस ऊपरी हाफ में कितनी बाई जाएंगी। तो जब आपको वरिष्ठ अर्ध यानी कि ऊपरी अर्ध में बाई निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है b-1, बी मतलब बाई है यहाँ पर, b-1। तो बाई कितनी टोटल अपनी, 5 बाई है, -1 कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 5 - 1 4, तो यहाँ तुम उसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी, 2 टीमें रहेंगी। ऐसे ही जब तुम निचले अर्ध की बात करोगे, जिसको हम कनिष्ठ अर्ध भी बोलते हैं, लोअर हाफ भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है b+1, यानी इसमें ऐड करना होता है। तो b+1, तो बाई कितनी अपनी यहाँ पर 5 है, और +1 कर दोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, तो कितना आ गया 6/2 यानी कि 3। तो निचले अर्ध में 3 बाई रहेंगी, और ऊपरी जो ऊपरी आपका अर्ध है उसमें आपकी 2 बाई रहने वाली है। समझ आ रहा है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तुमको ऐसे बना लेना है जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले से बनाया है, ताकि अच्छे से बन जाए, है ना। तो हमको 5 बाई देनी है। देखो भाई कैसे बाई देते हैं, सबसे जो पहली बाई जाएगी वो कहाँ जाती है, निचले अर्ध की अंतिम टीम, निचले अर्ध की अंतिम टीम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 11 पर, निचले अर्ध देखो ये लोअर हाफ हो गया। और ये भी देख लो, मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपरी अर्ध में 6 टीमें रहेंगी, निचले अर्ध में 5 टीमें रहेंगी। तो देख लो, अर्ध तुम्हें ऐसे ही बांटना है, जो हाफ तुम बांटोगे वैसे ही बांटोगे। तो 6 टीम ऊपर रहेंगी और 6 और 5 नीचे रहेंगी, तो 6 और 5 को ऐसे बांट लेना है। ठीक है, और ऐसे एक निशान तुम्हें ऐसे लगा देना है। समझ आ गया। तो पहली बाई जाएगी यहाँ पर 11 पर, निचले अर्ध की सबसे लास्ट टीम पर, बाई फर्स्ट, तुम इसको b1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बाई जाएगी अपर हाफ की पहली टीम को, बाई 2। समझ आ रहा है। तो तीसरी बाई, 5 बाई देनी है, तीसरी बाई जो जाएगी वो निचले अर्ध की या लोअर हाफ की पहली टीम को जाएगी, यानी कि बाई 3, बाई 3 जाएगी, तुम इसको b3 भी लिख सकते हो। और जो चौथी बाई जाती है वो कहाँ जाती है भाई, अपनी ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम, कितनी है 6, तो यहाँ पर जाएगी बाई 4। समझ आ गया। अब यही स्टेप मैं बार बार फॉलो करने वाला हूँ। 4 बाई हो गई अपनी, 5वीं बाई कहाँ जाएगी, निचले अर्ध की अंतिम टीम। अंतिम टीम में हमने 11 को तो दे दिया है, अब उसके ऊपर वाले को देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी बाई 5, यहाँ पे आ जाएगी बाई 5। तो 5 बाई हमने दे दी है। अगर मुझे छठी बाई देनी होती मैं कहाँ करता, वापिस मेरा यहाँ पर आता, 2 पे भरता। तीसरी बाई कहाँ देनी होती, तो मैं यहाँ पर भरता 8 पे। अगली बाई मुझे फिर 5 पे देता मैं ऐसे। वही स्टेप तुमको फॉलो करने हैं बार बार, पहले सबसे नीचे फिर ऊपर, है ना, फिर इधर फिर इधर। अगर यहाँ जगह फिल है तो उसको अगले पे जाएगा। तो ऐसे तुमको बाई देनी, तो हमने टोटल बाई दे ली है, तुमको समझ भी आ गया होगा।
अब यहाँ पर हमारे राउंड कितने थे, हमारे यहाँ पर राउंड थे 4। कितने राउंड थे भाई, 4 राउंड थे, ध्यान रखना है। तो देखो भाई, तो तुम क्या करना, तुम्हें मैच करा देने हैं, तो राउंड 1 का मैच हम करा देते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउंड 1। तो जो जिसको बाई दे वो सेकंड राउंड खेलेगी, तो उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, तो राउंड 1 का मैच कराते हैं। तो 2 और 3 के बीच है पहला मैच यहाँ पर हम। तुम 2 का मैच 4 के साथ नहीं करा सकते भाई डायरेक्ट, ध्यान रखना, तुम्हें लाइन से चलना है। तो 2 का मैच 3 के साथ करा दिया, ऐसे 4 का 5 के साथ करा दिया, है ना। और तुम ये भी नहीं कर सकते हो कि ऊपरी अर्ध है, ऊपरी अर्ध मतलब कि ये अपर हाफ है, और जो निचला अर्ध में टीम है, तुमने क्या करा, 5 का मैच 8-9 से करा दिया, या इस बाई वाले मैच तुमने 9 से करा दिया, ऐसा भी नहीं होता भाई। तो यहाँ नहीं कर सकते, वो आगे जाके जो विनर टीम निकलेगी जब होगा। समझ आ गया। तो ऊपरी अर्ध में मैंने करा दिया है ऐसे मैच राउंड 1 में। ऐसे 8 और 9 का मैच हो जाएगा, 8 और 9 का मैच हो जाएगा बस। ये जितने, अब देखो जिसको बाई दे रखी थी उसको मैंने नहीं छेड़ा है। अब राउंड 2 में जाएंगे हम, राउंड 2 ऐसे तुम ऊपर लिखना है, राउंड 1 राउंड 2 जितने राउंड है, तो मैंने राउंड 2 ऊपर लिख दिया है। बाई 2 चले गई सेकंड राउंड में। अब मान लो 2 और 3 में से कोई एक टीम जीत जाएगी, कोई एक टीम जीत जाएगी, तुम उसको आगे ऐसे ले जाओगे, ठीक है, ऐसे तुम ले जाओगे। इन दोनों के बीच मैच हो गया, सेकंड जिसको मैंने बाई दी थी वो सेकंड राउंड खेल रहे डायरेक्ट, और 2 और 3 में से कोई एक टीम मैच जीत रही होगी, तो उसको मैंने आगे सेकंड राउंड में भेज दिया है ऐसे। और 11 टीम का फिक्सर निकालने के लिए कई बार आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। अब ऐसे ही 4 और 5 में से कोई टीम जीती होगी, तो मैं उसको ऐसे आगे ले जाता हूँ, मान लेते भाई 4 जीती होगी, है ना। और जो छठी टीम थी मैंने उसको बाई दे रखी थी, तो उसको मैं सेकंड राउंड में ऐसे ले जाऊंगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने 7, जो 7th टीम थी मैंने इसको बाई दे रखी, तो मैं इसको भी सेकंड राउंड में ऐसे ले जाऊंगा, ले गया भाई। 8 और 9 में से कोई एक टीम मैच जीती होगी फर्स्ट राउंड में, तो इसको इसमें से मैं एक टीम को आगे ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है। अब 10 और 11 को तो बाई मिल ही रखे, डायरेक्ट सेकंड राउंड ही खेलेंगे। देख लो भाई, बाई जिसको दी थी मैंने वो सेकंड राउंड ही खेल रही डायरेक्ट, मैं इसको सेकंड राउंड में ले गया हूँ। और ऐसे जो बाई 5 और ये 6 का मैच तो मैंने कराया ही नहीं था राउंड 1 में, क्योंकि जिसको बाई मिलते हैं वो सेकंड राउंड खेलती है। तो ऐसे बाई 5 भी सेकंड राउंड में चले गई, और बाई फर्स्ट भी सेकंड राउंड में चले गई है, ठीक है। और तुमको स्केल वगैरह का यूज करके प्रॉपर तरीके से बनाना है। ये दूसरे राउंड की बात हो गई। अब राउंड 3 पर आ जाओ, राउंड 3 पर आ जाओ, ठीक है। 4 राउंड है अपने। अब हमने इन दोनों का मैच कराया, इनमें से कोई एक टीम जीती होगी, देखो बाई 2 जो फर्स्ट टीम थी जिसको मैंने बाई दे रखी वो सेकंड राउंड में गई। 2 और 3 का फर्स्ट राउंड में मैच हो गया था, यहाँ से कोई एक टीम जीती होगी वो राउंड 2 में चले गई, है ना। इन दोनों का मैच हुआ फर्स्ट टीम का, और मान लो यहाँ से थर्ड टीम जीत गई, तो फर्स्ट और 3 टीम का मैच जो हुआ वो सेकंड राउंड में हुआ। अब यहाँ से फिर एक टीम आगे जाएगी थर्ड राउंड में, इन दोनों में से थर्ड राउंड में चले गई, है ना। अब यहाँ से मैंने बोला था भाई मान लो 4th टीम जीत गई, वो आगे चले गई, और 6th टीम आगे गई, है ना। इन दोनों में भी कोई जीता होगा सेकंड राउंड में, तो वो आगे थर्ड राउंड में चले जाएगा। तो ऐसे तुमको इसको मिला देना है। समझ आ गया भाई, थर्ड राउंड में हो गया मैच। अब आ जाओ आगे, ऐसे ही 7th टीम आगे चलेगी सेकंड राउंड में, 8 और 9 भी। 8-9 का हुआ भाई फर्स्ट राउंड में मैच, उसमें से मान लो 8th टीम जो थी वो चले गई किसमें, सेकंड राउंड में, 9 से जीत कर 9 हार गई। तो अब 8th और 7th टीम के बीच मैच हुआ। अब मान लो 8th और 7th में से भी कोई एक टीम जो आगे थर्ड राउंड में चले जाएगी, ऐसे। समझ आ गया, चले गई। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। इन दोनों में से कोई टीम आगे चलेगी होगी, और ऐसे ही 10 और 11 जिसको बाई दे रखे थे डायरेक्ट सेकंड राउंड खेला था, इसमें से भी कोई एक टीम चलेगी, चले मान लो कि भाई 11th टीम आगे चले गई होगी, तो ऐसे में 11th टीम को आगे ले जाऊंगा। समझ आ रहा है। अब आगे राउंड 4 लिखूंगा मैं ऐसे, राउंड 4 पे आ जाओ। अब इन दोनों में से भी कोई टीम जीती होगी, तो मैं इसको अगर राउंड 4 में ले जाऊंगा, राउंड 4 में ले गया। और ऐसे इन दोनों में से कोई टीम जीती होगी, इसको मैं आगे ऐसे ले जाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसको, और लास्ट में इसको ऐसे मिला दूंगा। समझ आ गया भाई। और यहाँ पे तुम्हें लास्ट में लिख देना है, राउंड 4 ही राउंड से 5वां राउंड तो अपने पास है ही नहीं, तो यहाँ पर तुमको लिख देना है क्या, विनर या विजेता। हिंदी में हो ना आप तो विनर लिख देना, या विजेता लिख सकते हो आप। तो ऐसे अपना जो है यहाँ पर क्या बनता है, बाई बनती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ।
तो तुम्हें लोअर हाफ में देख लेना है, ऐसे अपर हाफ में तुमको देख लेना है। समझ रहे हो? ये अपना क्या हो जाएगा, ये पूरा फिक्सचर हो जाएगा अपना नॉकआउट टूर्नामेंट का, कि नॉकआउट मेथड से तुम कैसे जो है बाई निकालते हो। बाई कह रहा हूँ कि मतलब कैसे फिक्सचर तैयार करते हो। समझ आ गया? तो ऐसे आपको अपने एग्जाम में आएगा तो बना लेना है। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है फिनिश हो जाती है। आई होप तुमको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में स्टेयरकेस मेथड के साथ और साइक्लिक मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।